Hello dear students. In this video we will see question number 17 exercise 3 से क्वेश्चन ये है। यहाँ पे एक्चुअली में दो क्वेश्चंस है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू पाई, ये इसके एंगल में है साइन के, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन एज अ singleton set containing 0. That is the statement number 1. And the second statement is that the range of fx equal to x minus greatest integer of x divided by 1 plus x minus greatest integer of x is this one. This is the range of this function, that is 0 to 1 by 2 semi open semi closed interval. ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, इस प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कभी जीरो नहीं बनेगा तो डोमेन तो आर हो गया, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद में डोमेन आर है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, मतलब ये तो इंटीजर ही आएगा, कोई इंटीजर आएगा तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई में साइन पाई जीरो, साइन टू पाई जीरो, साइन थ्री पाई जीरो, साइन माइनस पाई जीरो, साइन माइनस टू पाई जीरो, मतलब ये न्यूमरेटर हमेशा जीरो आएगा चाहे आप कोई भी एक्स ले लो। मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसका रेंज हमेशा एक सिंगलटन नंबर दैट इज जीरो आने वाला है। तो ये वाला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है फॉर एनी रियल नंबर। तो ये तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सेकेंड वाले में आते हैं, ये भी बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, इसको तो मैं क्या रख सकता हूँ, रीअरेंज करके इसको लिख सकता हूँ मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स है तो वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब इसका मेरे को रेंज निकालने का है, तो इसका रेंज निकालना है तो मैं वापस से मैक्सिमा और मिनिमा, मैंने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसका रेंज निकालूंगा। देखो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो और वन के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है सर, तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर मैं इस फंक्शंस की रेंज निकाल सकता हूँ। वो रेंज कैसे, देखो अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को जीरो रख दिया तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो मतलब यहाँ जीरो, वन प्लस जीरो, ओवरऑल जीरो बाई वन, ओवरऑल जीरो, तो जीरो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। करेक्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो सकता है तो जीरो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब आते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। तो मैक्सिमम वैल्यू सपोज करो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट वन ले लिया, हालांकि वन नहीं लेता है, करेक्ट, वन ले लिया तो ये बन जाएगा वन, करेक्ट, डिवाइडेड बाई वन प्लस वन दैट इज वन बाई टू। तो वन बाई टू इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अगर फ्रैक्शनल पार्ट वन होगा तो। लेकिन एग्जैक्टली फ्रैक्शनल पार्ट वन नहीं होता, करेक्ट है कि नहीं, जीरो और वन के बीच में होता है और जीरो इंक्लूडिंग होता है और वन इंक्लूडिंग नहीं होता। तो इसका मतलब जब हम आप इसकी रेंज निकलाएंगे तो जीरो में क्लोज कर देंगे और वन बाई टू में ओपन कर देंगे कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट वन होएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन बाई टू होगी। अगर फ्रैक्शनल पार्ट चूँकि वन की ओर अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन बाई टू की ओर अप्रोच करेगी। तो ये स्टेटमेंट भी एग्जैक्टली ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड हमने देखा कि यहाँ पे जो रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान है। यहाँ पे भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट से निकाला, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाता है। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई हमेशा जीरो आने वाली है किसी भी आर के लिए। डोमेन तो इसका आर ही है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये कभी जीरो नहीं बनेगा, इसका भी डोमेन आर ही है। डोमेन आर के क्योंकि वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर जीरो और वन के बीच में रहेगा तो वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी जीरो बनने वाला नहीं है, तो यहाँ पे भी डोमेन आर था। तो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट the range of these functions very easily just by observing the function.